जिसने गलत काम किया उसकी सजा। आप हमें न्याय दिला दो बस। आप मेरे को मिलने आओगे दोबारा फरीदाबाद, ये मैं आपको वादा आगे के लिए यही आशा थी आपसे हमें देखो आगे के लिए भी रोकथाम सही चले आगे। हाँ जी। मेरी आदरणीय बहन सीमा त्रिखा शिक्षा मंत्री, झाड़ली गांव पर जो कहर बरसा है, 4 बच्चे एक चिता में खड़े 3 घंटे से बहन जी यहाँ हैं। ये इतना दर्दनाक हादसा है और हॉस्पिटल से लेकर के यहाँ तक ये दुर्घटना नहीं है, ये मर्डर है। और आदरणीय बहन सीमा त्रिखा के नोटिस में ये सब बात है। मैं तो अपने रिश्तेदारी के गांव झाड़ली को एक ही बात कह सकता हूं, जितना दुख आपको है उससे कम मेरे को नहीं और मेरी बहन को भी नहीं है। आप कुछ दिन में देखेंगे इस पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके बारे में लोग कह रहे हैं कि शराब पी करके वो गाड़ी चला रहे थे, क्या करना? देखिए, मैं तो ये बात बोलती हूँ, शिक्षा का मंदिर जो हमारा, जिसे हम स्कूल बोलते हैं, माँ सरस्वती का प्रांगण हम बोलते हैं जब भी जाते हैं। माँ सरस्वती के प्रांगण में जहाँ संस्कारों का बीज रोपण किया जाता है बच्चों में, जहाँ बच्चों को ही सच बोलना सिखाया जाता है, 20 बार टीचर क्लास में यही बात बोलती है। और ऐसा स्कूल चलाने वाले लोग खुद इतना गलत काम कर रहे हैं, ये सोच से भी परे है। और बेटियां भी पढ़ रही हैं, बेटे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन स्कूल में, माँ सरस्वती के मंदिर में अगर कोई नशा करता हुआ बंदा काम कर रहा है तो भविष्य में भी बच्चे सुरक्षित नहीं रह सकते वहाँ पर। हमने कार्रवाई के लिए आदेश दिए। अभी जो है FIR लॉन्च हो गई है ओनर के खिलाफ, प्रिंसिपल, और क्योंकि प्रिंसिपल को भी फ़ोन करके एक गांव के लोगों ने गाड़ी से चाबी निकाली और प्रिंसिपल को बोला भी, उसके बावजूद भी वही ड्राइवर जा रहा था। तो ये विचारने का विषय है कि भाई क्यों ऐसा हो रहा था। फिर उसके बाद में गाड़ी का मेरे को मालूम चला कि 2018 में उसकी फिटनेस ख़त्म हो गई थी। तो जो हमारे ट्रांसपोर्ट महकमे के जो भी संबंधित अधिकारी रहे या हैं, बराबर से कार्रवाई होगी, कोई छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था एक ऐसी है, एक सरकार देती है और एक प्राइवेट आती है, तो मैं ये बात साथ जोड़ती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके प्रत्येक प्राइवेट स्कूल को हम नोटिस देंगे कि वो सेल्फ एफिडेविट दे के अपना सत्यापन खुद करके दे कि मेरे जितने वाहन चल रहे हैं, चाहे वो मेरे खुद के हैं या मैंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिए हैं, वो सब ट्रांसपोर्ट के नॉर्म्स को पूरा करते हैं। मेरे यहाँ जितने कर्मचारी हैं, टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनमें से कोई भी व्यक्ति नशे का सेवन नहीं करता। हमारी बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं। जैसे आज बस ड्राइवर था, नशे में था, तो उसने एक्सीडेंट ने ना बेटा देखा ना बेटी देखी, अंदर थे। 12 बच्चे हमारे उधर रेवाड़ी में एडमिट हैं, एक हॉस्पिटल में, एक में 3 है, एक में 2 हैं। 12 बच्चों में भी 4 बच्चे ICU में हैं। उनमें से भी हमने 2 बच्चों के लिए कहा है जिनके हेड इंजरी है कि इन बच्चों को यहाँ सुविधा पूरी नहीं है तो इनको गुड़गांव तुरंत प्रभाव से भेजा जाए। इनकी व्यवस्था जो है कि जो बच्चे हैं हमारे पास, हम इन बच्चों को हंसता खेलता माँ की गोद में वापस पहुँचाएं, ये प्रयास है जी। 4 वर्ष पहले एक मामला दर्ज हुआ था इनके स्कूल संचालक के खिलाफ है कि ये बिल्डिंग है, नगर पालिका की ज़मीन में बनी हुई है, इस तरीके का था। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि आज 4 साल बाद इस तरह की घटना हुई, तब ये बातें निकल के आ रही है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने अभी जब इस स्कूल के बारे में जानना चाहा तो मुझे अलग अलग लोगों से, मेरे को पर कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं आई हूँ तो मैं गांव के अलग अलग लोगों से मिली, तो मेरे को लोगों ने बताया कि ये हमारे इस इलाके का डिफ़ॉल्टर लोगों में इसकी गिनती होती है। तो आप बेचिंत रहें कि जो चीज़ आएगी ये बिल्कुल छलनी के जैसे आदरणीय मनोहर लाल जी का जो एक वो फरमान है ना, पारदर्शिता और समदर्शिता, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी भी और हम लोग मिल करके उस पर काम करेंगे और यहाँ के लोगों को न्याय देंगे। हम सारे मिलके, हम इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे, हम उस बच्चे को लौटा नहीं सकते जो चला गया दुनिया से, लेकिन दुखेगा तो दिल जब तक आखिरी सांस रहेगी परिवार की।
लेकिन बात ये हम प्रयास कर सकते हैं कि एक तो न्याय हो इन लोगों के साथ, और दूसरा इस हादसे का सबक लेता वक्त कोई और स्कूल किसी बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना कर सके। हम ऐसे प्रयास करेंगे कि आगे कार्रवाई हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी को साथ ले। आज की मैडम छुट्टी थी, छुट्टी के बावजूद भी स्कूल लग रहा था, इस पे अधिकारियों की इतनी ही गलती, इसके बारे में आप क्या कहें? मैंने ये बात पहले ही बोल दी कि आज गजेटेड हॉलीडे था और उसके बावजूद भी स्कूल चल रहा था, जो कि बिल्कुल गलत है। इसीलिए हमने बोला कि सेल्फ अटेस्टेड हम इनसे एफिडेविट लेंगे, ताकि वो ही दस्तावेज इनके खिलाफ कानून के अंदर इस्तेमाल हो। कोई भी कानून तोड़ेगा वो उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। राम राम।